गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, ये पहला गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, और पिछले उसमें हमने श्लोक नंबर 9 तक इसको व्याख्या की थी कि दुर्योधन जो है भीष्म पितामह से बात कर रहे हैं कि हमारी तरफ की सेना के सेनापति और उनकी तरफ के जो सेनापति हैं उन सबको आप भली प्रकार से देख लीजिए, और मेरे जीवन के लिए जो आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं, ऐसा वो बातचीत भीष्म पितामह से कर रहे हैं। 10वें श्लोक में दुर्योधन कह रहे हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन की सेना के सेनापति भीष्म पितामह हैं, और पांडवों की तरफ से जो पूरी रक्षा सुरक्षा में सेना खड़ी है वो भीम द्वारा संभाली जा रही है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। जो भी भीष्म पितामह के साथ शूरवीर हैं उन सब के लिए दुर्योधन ने उनको निर्देश दिया कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करेंगे, क्योंकि भीष्म पितामह के होने से ही सेना में एक विजय को प्राप्त करने की ताकत है, ऐसा दुर्योधन जानते थे, क्योंकि वो तन मन प्राण से हस्तिनापुर की रक्षा में अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को ताकत देने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए अपने शंख को बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। कौरवों की सेना और पांडवों की सेना दोनों की तरफ से ये सभी वाद्य यंत्र युद्ध की घोषणा उद्घोषणा करते हुए एक साथ जब बजने लगे तो पूरी धरती और आसमान कंपायमान होने लगा, और बड़ा भयंकर वहां पर ऐसा कंपन हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। सभी के पास अपने अपने शंख हैं और सबने अपने अपने शंखों से ही अपने होने और युद्ध का
निमंत्रण स्वीकार करने से अपने अपने उन शंखों को बजाया। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो शंख का नाम है वो है पांचजन्य शंख। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भीमसेन के शंख का नाम है पौंड्रक महाशंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। सभी ने अपने अपने शंखों के नाम सहित, क्योंकि उनकी अपनी अपनी गर्जना थी, उनको बजाया। तो युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजयी शंख, नकुल के शंख का नाम है सुघोष और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक शंख। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। ये सारी सूचना संजय जो है अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या युद्ध भूमि में अभी चल रहा है। और उन भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये शब्द क्यों लिखा गया विदीर्ण? क्योंकि वो जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। युद्ध करके उनका सब कुछ जो पांडवों को मिलना चाहिए उनका हिस्सा भी वो अपनी तरफ कर रहे हैं। इसलिए ये सब घोषणाएं सुनकर सभी के शंख, मृदंग, नगाड़े को सुनकर सबके मन में बड़ा हृदय जो है कंपायमान हो गया कि इतनी आवाज, इतना जैसे पूरी धरती, पूरा आसमान कंपायमान हो रहा है। कितनी इनकी ताकत है। ऐसे वो उससे वो भीतर ही भीतर कहीं न कहीं डर का अनुभव उनको हुआ। अर्जुनोवाच, फिर अर्जुन ने कहा, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे हर्षिकेश, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन से युद्ध करना है, कौन कौन युद्ध में खड़े हैं। आप मेरे सारथी बनकर, मेरे सखा, आप मेरे साथ हैं, तो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी
इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। ये भगवान से अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को तब तक खड़ा रखिए जब तक कि मैं देख ना लूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है, कौन कौन इस युद्ध में योद्धा हैं जिनके से मुझे सामना करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। भगवान से कह रहे हैं अर्जुन कि मैं उन सब को भली प्रकार देखना चाहता हूँ कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के जो चाहने वाले हैं, जो उसका हित चाहते हैं, जो ये नहीं जानते कि ये अधर्म है, फिर भी बड़ी चतुराई से चालाकी से उसने सबको अपनी तरफ कर लिया है, मैं उन सबको देखना चाहता हूँ।